राज्य के टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ दा इस दुनिया को अलविदा तो कह गए, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी वो है। लोग अपनी यादें ताज़ा करते हुए कई बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि जगन्नाथ महतो आए दिन 1932 को लेकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वो सदन हो या फिर उनका आवास। हर दिन कई लोग उनसे मुलाकात करने आते थे और सिर्फ यही सवाल उनसे पूछा करते थे कि आखिर दादा 1932 का क्या हुआ। और उधर से वो यही बोलते थे कि 1932 हमारी पहचान है और मैं 1932 लागू करके रहूँगा। उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई, उन्होंने किस तरीके से झारखंड को अलग राज्य देने में योगदान दिया, इन तमाम चीज़ों को लोग इस वक्त याद कर रहे हैं। पूरा राज्य शोक में है, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक जो आवाज़ है वो बंद हो चुकी है। लेकिन आदिवासी, मूलवासी हो या फिर 1932 खतियान का बात हमेशा से ही मुखरता से अपनी आवाज़ को उठाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जब आज हमने अंबा प्रसाद से बातचीत की तब उन्होंने भी 1932 का जिक्र किया। उनका कहना था कि मुझे आज भी खतियानी रुमाल याद है, जब उन्होंने सदन के अंदर सभी लोगों को 1932 का रुमाल दिया था। वो हमें रुमाल बांटे थे जिसमें 1932 लिखा हुआ था पूरे विधानसभा में, मफलर बांटे थे। मतलब उनका भावना को जाहिर अपने तरीके से अलग अलग अंदाज से किए हैं, जो मतलब काफ़ी उनसे लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो 1932 को लेकर कभी भावुक भी हो जाते थे और सिर्फ यही बोलते हुए नज़र आते थे कि 1932 हमारी पहचान है, हमारा हक है और हम झारखंडी है। युवाओं को भी लेकर उन्होंने कई बातें कहा था, चाहे नियोजन नीति को लेकर हो या फिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो। हमेशा वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसी को लेकर वार्ता करते थे कि आखिर 1932 लागू करने के लिए क्या करना होगा। आपने देखा होगा जब आप भी उनके आवास गए होंगे या फिर मीडिया कर्मियों की ओर से आपने सुना होगा कि उनके गाड़ियों का भी नंबर 1932 था। तो आप सोच सकते हैं कि 1932 लागू करने के लिए वो कितना अग्रसर थे। हर चीज़ों को लेकर वो कहते थे कि झारखंड में अगर 1932 लागू हो जाएगा तो झारखंड के लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो आज तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं, वो कैसे बात करते थे, क्या बोलते थे, तमाम चीज़ों को लोगों ने मीडिया के समक्ष भी रखा था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट पे कहा कि हम लोगों ने टाइगर को खो दिया, तो जी हाँ, झारखंड ने एक टाइगर को खो दिया है, क्योंकि वो टाइगर जंग भी लड़ता था और जीतता भी था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में जब उनका लंग्स इफेक्ट हुआ और वो राजधानी रांची वापस लौटे, लोगों के बीच आए और उन्होंने कहा कि आज मैं वापस आया हूँ, जनता ने मुझे वो आशीर्वाद दिया है, जनता ने दुआ किया, इसलिए मैं जनता के बीच आया हूँ। तो 2 साल मैंने कार्य नहीं किया था, लेकिन मैं अब कार्य करूँगा, क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करूँगा, राज्य की जनता के लिए कार्य करूँगा और 1932 को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ को उठाते रहूँगा। कई लोगों से हमने बात की, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोगों का कहना है कि कई सपने उन्होंने देखे थे। आपने अंबा प्रसाद को सुना होगा, उनका कहना था कि मेरे क्षेत्र में सभी स्कूलें पूरे तरीके से मर चुकी थी, लेकिन उसे जिंदा करने वाला एकमात्र इंसान टाइगर जगन्नाथ महतो था। उनका कहना है कि मैं जब भी उनके पास जाती थी उम्मीद लेकर, वो उम्मीद ज़रूर पूरी होती थी। अब मैं किन के पास जाऊंगी और किन से कहूँगी कि ये जो काम है ये आपको करना है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे क्षेत्र में आधा से ज़्यादा काम जगन्नाथ दा ने किया है, तो वो कमी खलेगी और उनका जो सपना है अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो खतियानी रुमाल भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जब पिछले बार का सत्र चल रहा था उस वक्त सभी लोगों ने 1932 खतियान का रुमाल हाथ में पकड़ा था। शिल्पी नेहा तिर्की ने इसको लेकर अपनी आवाज़ भी बुलंद की थी कि झारखंड में 1932 तो लागू होकर रहेगा। और ऐसे में सत्ता पक्ष के सभी विधायक, मंत्री सिर्फ यही बोलते हुए नजर आते थे कि 1932 हमारा पहचान है। और जगन्नाथ दा अंतिम भी यही बोलते हुए चले गए कि 1932 हमारा पहचान है और हम लेकर रहेंगे। फ़िलहाल उनकी यादें हमारे दिल में है, आप सभी के दिल में है और हम उन्हें याद आने वाले समय में भी करेंगे। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।